एवरीवन। तो मैथमेटिक्स में आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपको मालूम ही है, फार्मूले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो शुरुआत में आपने देखा होगा कि जो हम लोग शुरुआत में फार्मूले हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बिना फार्मूले के आगे जाने का मतलब कुछ नहीं होता है। जैसे मान लो ये थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। लेक्चर थोड़ा से आगे जाएगा क्योंकि हमें इस लेक्चर में मोस्टली क्वेश्चन से ज़्यादा फार्मूले हमें पता करने हैं, क्योंकि फार्मूला ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये हमारा बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये आपको पता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में आपने वैल्यूज निकाली होगी बेटा, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू जो होती परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज थी। साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज थी। कॉस थीटा की वैल्यू जो होती थी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज थी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज थी। टेन थीटा की वैल्यू जो होती थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस थी, ठीक है। तो ये सब हमें पूरा नहीं बताना, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा होगा, वरना लेंदी बहुत टॉपिक खिंच जाएगा। बाकी जब हम क्वेश्चन कराते रहेंगे वो आपको बताते रहेंगे, ठीक है। ये वाला फार्मूला आपने देखा होगा। दूसरा वाला फार्मूला आपने ये देखा होगा, ये वाला फार्मूला साइन वाला, ठीक है। साइन वाला फार्मूला आपने देखा होगा, साइन 2 थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा, टू टेन के टर्म में अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा। ये सब जेन्युइन फार्मूले हैं, क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री से ये सब फार्मूले आप पता कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट आने वाले वो हम अभी कवर करे दे रहे हैं। 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फार्मूला अभी हमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, तो बेसिक बता दिया हमने 11 क्लास के ट्रिग्नोमेट्री से, आप इसको फाइंड आउट कर लिएगा, ठीक है। तो हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है अभी। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं, तो हमें सबसे पहले ये पता करना होता है बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हमें जो है ये पता करना होता है कि थीटा की वैल्यू जो होती है किस एंगल पे होगी, ठीक है। किस एंगल पे वैल्यू उसकी एक्स पे किस एंगल पे होगी, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2 दिया है, ठीक है। तो 3/2 का मतलब यानी कि 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, साइन के टर्म में लिखेंगे, पाई/3 लिखेंगे, ठीक है। तो किस एंगल पे थीटा की वैल्यू जो होती है, किस एंगल पे किस एंगल पे किस एंगल पे थीटा की वैल्यू इतनी होगी, ये आपको बताना होता है बेटा, ठीक है। तो यही चीजें आपको याद रखनी है। आपने शुरुआत में देखा होगा कि साइन थीटा कैंसिल हो जाता, थीटा की वैल्यू जो होती पाई/3 हो जाती। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो आपको यही बताना है कि किस थीटा पे एंगल इसकी वैल्यू होती है बेटा। तो थीटा इज इक्वल टू 60 पे होगी। तो यही हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होता है बेटा, ठीक है बेटा। वैल्यू एक्स की वैल्यू पता करना होता है, थीटा की किस वैल्यू के लिए एक्स पता करना होता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में हमें जो है बाइजेक्टिव देखना होता है। बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो वन वन फंक्शन हो, लास्ट टॉपिक में हम पढ़ के आए हैं, और ऑन टू फंक्शन हो, यानी कि एक एक्स के लिए होना चाहिए, ठीक है, एक्स की इमेज के लिए होना चाहिए, और ऑन टू के मतलब क्या होता है, वाई की इमेज जो होती है एक्स से बने। ये आपने 11th क्लास वो सॉरी 12th क्लास में पहला टॉपिक में पढ़ रखा होगा, जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों की बातें कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने अपनी बातों को कंप्लीट कर रखा था। अब हम लोगों को करना क्या होता है बेटा, एक डायग्राम हम लोग थोड़ा से देख लेते हैं। ये हमारा साइन थीटा का ग्राफ है। जरूरत क्या होती है, जरूरत ही ये होती है बेटा कि जैसे मान लिए कि साइन के लिए हमें क्या वैल्यू चाहिए होती है बेटा। डोमेन के लिए आपने पढ़ा होगा, डोमेन और रेंज आपने पढ़ी होगी शुरुआत में। डोमेन हमारी एक्स एक्सिस पे होती है बेटा, और रेंज जो है वाई एक्सिस पे होती है। डोमेन में जैसे मान लिए कि हमने क्या करा बेटा कि साइन एक्स का ग्राफ हमने बनाया बेटा, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब साइन एक्स के लिए आपने देखा है कि पाई पे भी जीरो आ रही है, 2 पाई पे भी जीरो आ रही है,
माइनस पाई पे भी जीरो आ रही, माइनस टू पाई पे भी जीरो आ रही है कि जीरो की वैल्यू बेतहाशा आ रही है, इस पे बहुत सी वैल्यू आ रही हैं। ठीक है, तो बहुत सी वैल्यू आने का मतलब क्या होता है, ये मेनी वन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ये मेनी वन में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इनवैलिड हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, यानी कि इसकी वैल्यू यहां पर के लिए इसको बाउंड कर दो। ठीक है, यानी कि जो डोमेन है इसका इसका जो डोमेन है इसको बाउंड करो। ठीक है बेटा, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ये डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करो हमें। ठीक है, ये फंडामेंटल होता है बेटा। फिर से बता दे बेटा, मेनी वन के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होते हैं वन वन ऑन टू के लिए होता है, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। बट यहाँ पर तो वैल्यू वेरिएबल्स आ रही है, अलग अलग वैल्यू आ रही है, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, बैन करना पड़ेगा, एक रास्ता उसके लिए ब्लॉकेज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ याद करना है बस। साइन एक्स की वैल्यू अगर ये है तो साइन इनवर्स को अपोजिट कर दो बेटा, डोमेन रेंज में बदल जाएगा, रेंज डोमेन में बदल जाएगी, दैट्स ऑल। तो हमने यहाँ तक बात कर ली बेटा। जो वैल्यू होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, आपको ये देखना होता है कि जो वैल्यू होती है वेरी करती रहती है। ठीक है, वैल्यू को हमें रिस्ट्रिक्ट करना होता है। तो ये साइन थीटा का हमने ग्राफ समझ लिया बेटा, डोमेन क्या होता है, एक्स एक्सिस पे होता है। अब हमें क्या करना पड़ता है, डोमेन निकालना, रेंज निकालना। अब इसको रिवर्स करना है, जब हम ये साइन थीटा को इन्वर्स कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो डोमेन रेंज में कन्वर्ट हो जाएगी और रेंज डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी। किस केस में, इनवर्स के केस में। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, डोमेन हमारी क्या हुई, -1 से +1 हो जाएगी। रेंज क्या हो गई, पाई बाई टू से -π/2। ठीक है, यानी कि -π/2 से π/2 हो जाएगी। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, इनवर्स के केस में -π/2 से ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये साइन थीटा वाला कॉन्सेप्ट आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं बेटा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन साइन या इनवर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। ठीक है, देखते हैं, ऐसे करते हैं बेटा। साइन थीटा 1/2 और थीटा। ठीक है, तो इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा की वैल्यू जो होती है 1/2 हो जाएगी बेटा। 1/2 की वैल्यू थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, π/6 हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू फाइनली π/6 हो जाती है, ये आपको करना पड़ेगा, जो कि इस रेंज में आ रही है बेटा, -π/2 से π/2 के बीच में आ रही है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, सेम एज इट इज वी डू इन 3/2 के केस में भी कर लो। 3/2 के केस में क्या होगा, π/3 हो जाएगा बेटा। तो ये आपको फार्मूला आपको याद रखना है, जब अभी फार्मूले को कराया जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा बेटा। अब हम एक बात याद कर लेते हैं, डोमेन आपको बताना है, साइन इनवर्स का डोमेन आपको बताना है 2x। ठीक है, तो साइन इनवर्स का डोमेन हमें आपको बताना है। तो साइन इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स x है। x की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, x की वैल्यू के लिए हमें क्या करना होता है, -1 से +1 जाता है बेटा। -1 कहा क्या जा रहा है, 2x का करना है बेटा। तो 2x के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, x का दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या है, 2x का है। ठीक है बेटा, x जो भी है, 2x है, 3x है, तो ये साइन x का क्या है, -1 से 2x है, -1 से 1 है, तो हमें क्या दिया है, 2x है। अगर यहाँ 3x होता तो यहाँ 3x डाल देते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो साइन x की वैल्यू आ जाएगी। तो डोमेन कितना हो जाएगा, -π/2 से +π/2 आ जाएगा। ये बात आपको दिमाग में रखनी है बेटा। आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग सेम एज इट इज वी डू इन द कॉस। ठीक है, कॉस का भी फंक्शंस क्या होता है बेटा, कॉस में आपने क्या देखा बेटा, कॉस में आपने देखा कि डोमेन यहां से यहां तक है, इसको भी रिस्ट्रिक्ट करो। ठीक है, डोमेन यहां से -π/2 से +π/2 है, रेंज ये है। ठीक है बेटा, ठीक, डोमेन ये है
-π/2 से डोमेन -π/2 से +π/2 है, रेंज ये है +1 से -1 है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब हमने भी इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया बेटा, हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ऐसे तो वैल्यू आ जाएगी, π/2 के ऊपर भी आएगी, 3π/2 पे ऊपर आ जाएगी, 5π/2 के ऊपर भी सेम आ रही, 0 0 सबकी आ रही। अब हमने क्या करा भैया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग इस वैल्यू को वेरी करना है, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करना है। रिस्ट्रिक्ट क्यों करेंगे भैया, क्योंकि हमें वैल्यू जो होती है बाइजेक्टिव चाहिए होती। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो 1 1 को फॉलो करे और ऑन टू को फॉलो करे, ठीक है। ठीक, ये चीज़ हमने आपको पहले बता दी। 1 1 जो होता है x से y तक जाता है, और जो है ऑन टू क्या होता है, y टू x से जाता है। तो ये आपको याद रखना है। 11th क्लास और 12th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ रखा होगा, आई थिंक सो, जितना मैं जानता हूँ, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसको रिवर्स कर देंगे बेटा। जब हम इसको तुरंत रिवर्स कर देते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, 1 से -1 आ जाती है, यानी -1 से +1 आ जाएगी। और इसको यहाँ से रिवर्स कर दो बेटा, ठीक है। तो π/2 से -π/2 आ जाएगी। तो क्या होता है, डोमेन से रेंज में जब बनाने के लिए ये cos x है, ये cos x की वैल्यू है, cos x से sin x, वो सॉरी cos x से cos इनवर्स जाना होता तो रिवर्स कर देते हैं। डोमेन रेंज में बदल जाता है और रेंज डोमेन में बदल जाती है। तो यही सब चीज़ें आपको समझनी है इस टॉपिक में। तो आई थिंक सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। तो अगर पूछा जाएगा भैया इसका डोमेन क्या होता है बेटा, कॉस का डोमेन क्या होता है बेटा, 0 से π/2 के बीच में, ठीक है, 0 से π/2 के बीच में होता है, 0 से π/2 के बीच में, ठीक है बेटा। और रेंज कितना होता है बेटा, -1 से +1, -1 से +1, उसका उल्टा कर दो, ठीक है। इसमें -1 से +1 जो होता है डोमेन हो जाएगा बेटा, ठीक है। डोमेन -1 से +1 हो जाएगा और रेंज क्या हो जाएगी, 0 से पाई के बीच में हो जाएगी। π/2 नहीं होगा, पाई हो जाएगा, सॉरी यहाँ आधा हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा। इतना क्लियर होगी। यही इसकी वैल्यू होती है बेटा। रेंज जो होती है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होती है बेटा। प्रिंसिपल वैल्यू भी 0 से पाई के बीच में होगी, याद रखना, ठीक है। यानी कि ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आती है, ये π/2 है, ये ऐसे 20 से 2 कर देंगे, इस तरह से करते हैं बेटा। ये देखो इस तरह से होगी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। अब एक क्वेश्चन हम लोग लगा लेते चुप्पे से। कोई भी वैल्यू दे रखी होगी आपको, वही आपको बताना। डोमेन इसकी -1 से +1 है, तो आपको ये करना है बेटा, ठीक है बेटा। सबसे पहले -1 है, -3 है तो +3 कर देंगे, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, -3 +3 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, ठीक है। 2x हो गया। अब 2x को हमने एलिमिनेट करा। ये आपने इनइक्वालिटी क्लास 12th में पढ़ रखा होगा मेरे भाई, फंडामेंटल तो इतना तो तैयारी ही होगा। डायरेक्ट हम कराए दे रहे हैं, क्वेश्चन आराम से कर लेना, ठीक है। तो यानी कि 1 यहाँ आ गया, x यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, यानी कि जो वैल्यू है इसकी डोमेन 1 से 2 के बीच में वेरी करेगी। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आया है CBSE में 2021 में आ चुका है बेटा ये क्वेश्चन। तो इसको भैया भूलना भुलाना ना, वरना बहुत तगड़ा लॉस होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए बेटा, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पे बात करते हैं बेटा, tan के बारे में। tan का ग्राफ आपके सामने रखा हुआ है बेटा। tan के ग्राफ में हमें कुछ छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी है, बस आप सीधे सीधे से देखिए कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है बेटा। ये इनफाइनाइट तक जाएगी वैल्यू, ठीक है। देखिए ये यहाँ से 0 से गई, ये गई, ठीक है, ये ऊपर चढ़ गई,
ठीक है, तो हमें एक रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू चाहिए। अब इसमें तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये tan x का है, इसको उल्टा कर दोगे तो ये घूम जाएगा, रोटेट हो जाएगा 180 पे। तो ये देखिए डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 तक है। ठीक है, तो डोमेन तो आपको पता चल जाएगी बेटा। ठीक है, रेंज हमें कहाँ तक पता करनी है, रेंज का कुछ मालूम ही नहीं है। ठीक है, अब हम लोगों को पता करना है, रेंज का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। डायग्राम से देख के पता चल रहा है कि भैया इसमें तो यार बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको हमने रिस्ट्रिक्ट करा, देखे डॉटेड लाइन दिख रही है। तो डोमेन हमारी तो पता चल रही है, डोमेन क्या है, -π/2 से π/2 है। ठीक है, ये आपको डायग्राम आपको पता चल गया। बट रेंज में फंस गए हम लोग, रेंज हमारी इनफाइनाइट जा रही, टच भी नहीं कर रही है। तो दैट्स वाई वी हैव टेकन नेगेटिव टू पॉजिटिव रेंज। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा बेटा, गॉट इट। तो ये चीज आपको याद रखना, बाइजेक्टिव बनाने के लिए हमें यही फंडामेंटल अपनाना होगा। डोमेन -π/2 से π/2 है, इसको पलट दोगे। जब हम इसको पलट देंगे तो वैल्यू चेंज हो जाती है बेटा। तो y tan इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, रेंज। डोमेन क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, रेंज डोमेन हो जाएगी बेटा। तो डोमेन अब यहाँ से क्या हो गई, डोमेन -π से π/2। देखो डोमेन ये है, डोमेन x एक्सिस पे होती बेटा। अब ये -π/2 से π/2 हो गई। रेंज क्या हो गई बेटा, रेंज क्या हो गई, -π/2 से π/2 हो गई। तो ये आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, और प्रिंसिपल वैल्यू ही रेंज होती है बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू ही रेंज होती है बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू ही रेंज होती है। तो हमने ये आज आपको ये दोनों तीनों पढ़ा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और इसको तीन को कैरी ऑन करा के क्वेश्चन हम लोग लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, tan इनवर्स 1x इज इक्वल टू थीटा। अब ये थीटा क्या हो जाएगी बेटा, tan थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री होती है। एज यू नो दैट आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, एंगल सब आपको बिल्कुल तगड़े से तैयार करके चलना पड़ेगा बेटा। π/4 की वैल्यू जो होती वेरी करती रहती बेटा, डोमेन के प्रोस्पेक्ट से ये बिलोंग करेगा -π/4 से π/4। ये चीज आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते बेटा। ठीक है, साइन √3/2, साइन और कॉस का √3/2 आप जानते ही हो बेटा। साइन और कॉस का √3/2 आप जानते ही हो बेटा। साइन का √3/2 क्या होता है, साइन 60 होता है बेटा। ठीक है, साइन 60 क्या होता है, √3/2। तो साइन 60 अगर √3/2 होगा तो कॉस 30 √3/2 होगा, क्योंकि रिवर्स होता है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो 30 का मतलब क्या होता है, π/6 होता है बेटा। ठीक है, तो इसको ऐसे रखो। ये आपको याद रखना बेटा। एक क्वेश्चन 2024 में आया, बहुत धांसू जानदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, टनटना जाओगे, गदगदा जाओगे। ठीक है, साइन π/3 और साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू दिस वन। आंसर जो है ऑब्जेक्टिव में 1 है, 1/2 है, 1/3 है और 1/4 है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब आपको बताना, ये 2024 का क्वेश्चन है। दो 2024 का क्वेश्चन है। देखो ये 30 है, ठीक है, ये π/6 है, तो इसका मतलब क्या होता है, साइन 60 हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये साइन 60 हो गया बेटा, इसको ऐसे पैक करो। ये 1/2 है, तो 1/2 को हम क्या लिखेंगे, 1/2 हमारा साइन 30 होता बेटा। दोनों को ऐड कर लो, साइन 90 की वैल्यू 1 होती बेटा। ये समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन 2024 का सेम एज इट इज आया है ऐसे, इसको कर लो बेटा। tan इनवर्स 2 cos साइन इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1। ठीक है, ये पूरा इक्वेशन इन्होंने दिया हुआ है, यहां पर ब्रैकेट लगा हुआ बेटा। अब आपको मालूम ही है भैया, पहले ब्रैकेट को ओपन कर देते बेटा। साइन 1/2 का मतलब क्या होता है बेटा,
1/2 का मतलब यानी कि 130 डिग्री है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, साइन 30 डिग्री इसकी वैल्यू रख दो, तो 30 डिग्री का मतलब यानी कि ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, 1/2 का मतलब क्या होता है, 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री इसकी जगह रख दो। 30 + 2 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री लिखो, कॉस 60 डिग्री प्लस tan इनवर्स 1। कॉस 60 डिग्री का मतलब यानी कि 1/2। ठीक है, कॉस 60 डिग्री का मतलब यानी कि 1/2 होता है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, tan 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, π/4 हो जाएगी, और ये π/4 हो जाएगी। तो π/4 कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा बेटा। π/2 की वैल्यू जो भी होती हो आप रख दीजिए बेटा। ठीक है, साइन π/2 की वैल्यू 90 डिग्री, π/2 की वैल्यू जो होती है 1 हो, सॉरी इनफाइनाइट होती है। इसको एक मतलब चेक कर लीजिएगा, इस टाइम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं।